हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि समझना और याद रखना भी है। हम इस चैनल पर हर एक टॉपिक को एक नई नज़र से देखेंगे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली दरबार 1911 को। ये एक ग्रैंड रॉयल सेरेमनी थी जो ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बैकग्राउंड ऑफ इट। तो इसे 12 दिसंबर 1911 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मेन पर्पज़ था किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मेरी के कोरोनेशन को सेलिब्रेट करना, मतलब उनको ऑफिशियली इंडिया के राजा और रानी के रूप में अनाउंस करना। ये तीसरा दिल्ली दरबार था। पहला 1877 में हुआ था और दूसरा 1903 में हुआ था। पहला दिल्ली दरबार को लॉर्ड लिटन ने कंडक्ट किया था और इसका मेन पर्पस था क्वीन विक्टोरिया को ऑफिशियली एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करना। ये एक ग्रैंड इवेंट था जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स और इंडियन प्रिंसेज ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इस दिल्ली दरबार के दौरान भारत में एक सीवियर फेमाइन चल रही थी, जिससे लोगों को काफ़ी दुख हो रहा था। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी आलोचना हुई थी उस समय। दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 में हुआ था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था किंग एडवर्ड सेवन के कोरोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। इस इवेंट को कंडक्ट किया था वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन ने, जो अपने ग्रैंड और लेविश इवेंट्स के लिए फेमस थे। अब हम डिस्कस करेंगे की इवेंट्स ऑफ दिल्ली दरबार 1911। तो दिल्ली दरबार 1911 में कुछ बहुत ही खास चीज़ें हुई थी। सबसे पहली बात, किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मेरी खुद इंडिया आए थे। ब्रिटिश हिस्ट्री में यही एकमात्र सम्राट थे जो इंडिया आए थे। इस समय एक ग्रैंड सेरेमनी हुई थी जिसमें रॉयल प्रोसेशन, मिलिट्री परेड और कल्चरल परफॉर्मेंस दिखाए गए थे। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली की जा रही है। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार 1911 काफ़ी सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसने ब्रिटिश एम्पायर की पावर और ऑथोरिटी को दिखाया। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन दिल्ली स्टार्टेड आफ्टर दिस। तो दिल्ली का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट 1911 के दिल्ली दरबार के बाद स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल दिल्ली बन गया। ल्यूटेंस दिल्ली, जो सर एडविन ल्यूटेंस ने डिज़ाइन की थी, ब्रिटिश पावर को दिखाने के लिए बनाई गई थी। इसमें वाइड रोड, बड़ी बिल्डिंग और गार्डन थे, जिसे यूरोपियन और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर माना जाता है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और पार्लियामेंट हाउस जैसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग उस टाइम बनाए गए। ये आर्किटेक्चर आज भी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को शो करता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फिगर्स एसोसिएटेड विद दिस दिल्ली दरबार। तो इस दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फाइव को इंडिया का एम्परर घोषित किया गया, क्वीन मेरी को इंडिया का एम्प्रेस घोषित किया गया और लॉर्ड हार्डिंज उस टाइम के भारत के वाइसरॉय थे। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ दिस दिल्ली दरबार ऑन इंडिया। तो दिल्ली दरबार 1911 के बाद न्यू दिल्ली को एक नई पॉलिटिकल कैपिटल बनाया गया। ब्रिटिश रूल की ग्रैंड दिखावा करने के बावजूद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जिसे डिज़ाइन किया था फेमस आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस और हार्वर्ड बेकर ने। तो ये था दिल्ली दरबार 1911 का एक छोटा सा सफ़र। इस इवेंट ने हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा, जहां एक तरफ ब्रिटिश पावर दिख रही थी तो दूसरी तरफ इंडियंस का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।